हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह ईडन आईएएस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो आपके सीएससी मेंस के साथ साथ स्टेट पीसीएस के मेंस में भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। और आप लोग सोच रहे हो सर कौन सा टॉपिक इतना रिलेवेंट है, सस्पेंस बना रहे हो आप लोग। तो ये सस्पेंस नहीं है और इस टॉपिक की रिलेवेंट आपके एग्जाम के लिए हमेशा रही है, लेकिन ये टॉपिक मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है और शायद ही ऐसा कोई मेंस रहा हो जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हों और ऐसे टॉपिक ना पूछे हों। इस टॉपिक का नाम है प्लेट टेक्टोनिक। देखेंगे पहले हम लोग कि प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। जनरली हम लोग सीधे सिद्धांत पढ़ते हैं, प्लेट बाउंड्री पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उस बेसिक से, ताकि जो बच्चा इस टॉपिक को बिल्कुल भी ना जानता हो, जीरो लेवल से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं ये प्लेट क्या होती है। ठीक है, देखिए हमारी जो अर्थ है उसकी बेसिकली 3 लेयर होती हैं, ये आप जानते हो। हम इसका क्रॉस डायमेंशनल फिगर ले सकते हैं, इस वाला। ठीक है, ये हमने यहां बना दिया। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे जो हमारी अर्थ है उसका जो सबसे अपर पार्ट है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, मिडिल पार्ट को बोलते हैं हम लोग मेंटल, और इनर पार्ट को बोलते हैं हम लोग कोर। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा ये क्रस्ट है और अपर मेंटल, ध्यान रखेंगे ये पूरा क्रस्ट और ये वाला जो आपका हो गया मेंटल का ऊपरी भाग, इसलिए मैं इसको अलग हाईलाइट कर दे रहा हूं, कलर कर दे रहा हूं, ताकि ये आपको स्पष्ट समझ में आए। तो यहां कहने का मतलब क्या है कि इंटायर क्रस्ट एंड अपर मेंटल को मिला के ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, अपर मेंटल हो गया। अपर मेंटल यानी क्रस्ट एंड अपर मेंटल मिला के हमारा क्या बनता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, और यही स्थल मंडल हमारी सिंपल भाषा में जो हम समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक में, उसे हम प्लेट कहते हैं। प्लेट को अगर मैं और एलोबरेट करूं तो हम जिस अर्थ पे रहते हैं, जहां पे हमारे घर हैं, ऑफिस है, प्लेग्राउंड है, वो सभी क्या है, प्लेट के ऊपर स्थित है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये प्लेट टर्म्स आया कहां से। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टूजो विल्सन। टूजो विल्सन थे, ये कैनेडियन थे। इन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का उपयोग किया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। अब ये जो प्लेट है हमारी, अब मैं इसको पूरा बना देता हूं आप लोग को। ये जो पूरा पार्ट है, यानी जहां तक मेरा हाईलाइट जा रहा है ये आप लोग का, ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाया, ये पूरा पार्ट हमारा हो गया लिथोस्फीयर या प्लेट। अब लेकिन ये जो हमारी प्लेट है ये मूवमेंट कर रही है, और कहां पे मूवमेंट कर रही है, ये कर रही है हमारी मैग्मा के ऊपर। और मैग्मा वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर एक तरह का लिक्विड स्टेज होता है। ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में मैग्मा बोल सकते हैं। यानी इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमारा लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है। यानी अब आपको प्लेट के बारे में पता लग गया होगा। और ये जो प्लेट की बाउंड्री या मोटाई है वो लगभग सभी जगह एवरेज के रूप में 100 किलोमीटर के आसपास कैलकुलेट की गई है। ठीक है, यानी हमारे प्लेट की जो एवरेज मोटाई होती है हर जगह लगभग एवरेज 100 किलोमीटर के आसपास है। नासा ने जो भी रिसेंट डेवलपमेंट की है उसमें उन्होंने 100 से ज्यादा प्लेटें होने का पता लगाया है।
और इस बात को हम रिसेंट इवेंट से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे टर्की में जब अर्थक्वेक आया तो हमें पता लगा वहां पर एक दूसरी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। अभी तक हम जब पढ़ेंगे बाउंड्री के बारे में तो बताएंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में हम अक्सर कैलिफोर्निया की ट्रांस एंड्रियास फॉल्ट के बारे में पढ़ते थे, लेकिन टर्कियन अर्थक्वेक ने हमें बता दिया कि एनाटोलियन प्लेट भी है। अभी आपने देखा होगा जब हमारे इंडियन ओशन में सुनामी वगैरह आई तो उससे हमारा वर्मा प्लेट का पता चला, बिस्मार्क प्लेट, ठीक है। अभी एक नई प्लेट का पता लगा, पोंटास प्लेट। अभी रिसेंट डेवलपमेंट है 1-2 साल पहले की, पोंटास। अब आपके दिमाग में आ रहा है पोंटास प्लेट कहां पर है? ये पपुआ न्यू गिनिया के आसपास पड़ती है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं टेक्टोनिक। अब हम प्लेट समझ गए, ये टेक्टोनिक क्या होता है? टेक्टोनिक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्लेट। मूवमेंट ऑफ प्लेट यानी जो प्लेट जो मूवमेंट करती है उस मूवमेंट को हम टेक्टोनिक बोलते हैं, ठीक है। और प्लेट के मूवमेंट का जो पता लगाया वो लगाया डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने, और इन्होंने ही पहली बार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बहुत डिटेल में एलोबरेट किया। तो आप समझ में आ गया प्लेट का मतलब क्या था और मूवमेंट का। अब हम चलते हैं सीधे प्लेट के टाइप्स पर। अगर हम देखेंगे, अगर हम टाइप्स ऑफ प्लेट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लेट में हम देखेंगे प्लेट बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है ओशनिक प्लेट। ध्यान रखेंगे जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो थिक होती है, यानी ये मोटी प्लेट होती है, लेकिन इसकी डेंसिटी लो होती है। लो डेंसिटी का मतलब समझते हैं? जैसे मेरे पास ये ग्लोब है, ये ग्लोब प्लास्टिक का है तो इसका वेट हार्डली आधे किलो या 1 किलो के आसपास होगा। लेकिन यही ग्लोब अगर लोहे का होता, हैवी होता, डेंस होता, तो इसका वेट कम से कम नहीं तो 10-15 किलो होता। यानी जो चीज ज्यादा डेंसिटी होगी वो ज्यादा कठोर होगी और जिसकी कम होगी वो कम होगी। यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होगी वो साइज में बड़ी होगी, थिकनेस ज्यादा होगी, लेकिन डेंसिटी उसकी कम होगी, ठीक है। वहीं अगर हम ओशनिक प्लेट की बात करेंगे तो ओशन प्लेट क्या होगी? थिन होगी, यानी पतली होगी, लेकिन डेंसिटी इसकी हाई होगी, यानी हाई डेंसिटी होगी। और ध्यान रखेंगे जब भी कभी भी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट के बीच अगर कोई भी टकराव होता है यानी कन्वर्जेंस होता है तो हमेशा ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगी, यानी वो नीचे जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास मटेरियल हैवी है, ठीक है। तो ये टेंडेंसी होती है प्लेटों के बारे में। अब चलते हम लोग, अगर हम लोग प्लेटों को उनके साइज के अकॉर्डिंग हम डिवीजन करेंगे तो प्लेटें साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहां हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट, ठीक है, ब्रैकेट लिख लेंगे साइज, ठीक है। अब हम देखेंगे साइज के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, ध्यान रखेंगे। उसमें एक साइंटिस्ट थे ला पिचोरियन, ये नाम शायद किसी को पता हो। इन्होंने प्लेटों का डिवीजन किया। इन्होंने बताया प्लेटों में होती है मेजर प्लेट, एक होती है माइनर प्लेट।
यानी बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें। तो देखेंगे इसमें जो मेजर प्लेट होती हैं उन प्लेटों को इन्होंने 7 प्लेट बताया। कई जगह आपको कई साइंटिस्ट आपको 6 बताएंगे, 6 बताने वाले 6 क्यों बताएंगे वो बताऊंगा मैं। वो क्या करते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की प्लेट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन जनरली नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट सेपरेट है। वहीं माइनर प्लेट के नंबर अलग अलग जगह मिलते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बोला आपको, नासा ने 100 ज्यादा बताए हैं, लेकिन जो अभी तक स्टैंडर्ड बुकों में बताया गया है वो लगभग 16 से 20 के आसपास बताया गया है। ये कई किताबों में वेरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी नई नई प्लेटों का पता लगाया जा रहा है। अब हम प्लेटों के नाम देखते हैं, जो मेजर प्लेटों में कौन सी होंगी, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें प्लेटों में, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ठीक है, इसमें हो जाएगा अफ्रीकन प्लेट, यहां पे हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और लास्ट में हो जाएगा अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। माइनर प्लेटों में हम देखेंगे जो मेजर प्लेटें हैं जो प्रमुख हैं, उसमें हो जाएगी जुआन डी फूका प्लेट। आप लोग लोकेशन चौक रहे होगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जुआन डी फूका के बाद हो जाएगी नजका प्लेट, इनकी लोकेशन बताऊंगा मैं आप लोग को। इसके बाद हो जाएगी कोकोस प्लेट, एक हो जाएगी स्कोटिया प्लेट, एक हो जाएगी आपकी बिस्मार्क प्लेट, इसके अलावा हो जाएगी आपकी कैरोलाइन प्लेट। ये प्लेटें हो गई मेजर मेजर, बाकी प्लेटें हम देखेंगे, ठीक है। यहां पे अगर आप लोग कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट का एग्जांपल लेंगे तो हम कर सकते हैं यूरेशियन प्लेट को, ये आपकी कॉन्टिनेंट प्लेट का एग्जांपल है। अगर ओशनिक प्लेट का एग्जांपल लेंगे तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमें मिलेगा पैसिफिक प्लेट, इसको हम ट्रू ओशनिक प्लेट भी बोलते हैं, यानी ये पूरी तरह महासागरीय प्लेट है, ठीक है। आगे चलते हम लोग, अब देखते हैं बाउंड्री ऑफ प्लेट्स, यानी प्लेटों के अंदर किस प्रकार का मूवमेंट होता है या प्लेटों की लोकेशन कहां पे होती है। पहले हम देखते हैं प्लेटों की लोकेशन कहां कहां होती है। ठीक है, देखिए आप लोग को ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है तो बिलीव कीजिए कुछ काम आपके अपने आप परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैपिंग आप अच्छे से कर सकें, क्योंकि अगर आप मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं, अगर मैप बना लेते हैं तो बिलीव कीजिए औरों से कम नहीं तो आप हर क्वेश्चन पे 1-2 नंबर का वेटेज ले लोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, टोटल पेपर में आपके 20 से लेके 15 मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगर इसको हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो पूरे पेपर में देखा जाए तो काफी ज्यादा, और ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, अगर कोई पेपर आप लिखते हैं तो उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम, ट्रीज, ये सब हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, किसमें कौन से फ्लो चार्ट अच्छे लगेंगे, किसमें कौन से, और वो भी टाइम बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अब हम प्लेटों की लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर प्लेट, मेजर प्लेट में हो जाएगी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट,
साउथ अमेरिकन प्लेट, यहां पे हो जाएगी पैसिफिक प्लेट, ये हो जाएगी अफ्रीकन प्लेट, यहां पे हो जाएगी यूरेशियन प्लेट, ये हो जाएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और नीचे ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका प्लेट का। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं। ठीक है, आपके हो गए 6 प्लेटें। एक कौन सी प्लेट मिस हो रही है? सात प्लेट तो हो गई हैं। हाँ, 7 हो गए, ठीक है, मैंने सही लिखा। अब देखेंगे यहां माइनर प्लेट कौन सी है। माइनर प्लेट के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पे है जुआन डी फूका प्लेट, यहां पर है बीच में है कोकोस प्लेट, यहां पे है नजका प्लेट, यहां पर नीचे है स्कॉटिया प्लेट, यहां पे मिलेगा आप लोग को बिस्मार्क प्लेट, ठीक है, और यहां मिलेगा आप लोग को कैरोलाइन प्लेट। तो मेन हमें प्लेटों समझना है। ये होगी प्लेट की लोकेशन जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे प्लेट के अंदर कौन कौन सी बाउंड्री या मार्जिन होता है। ठीक है, या प्लेट बाउंड्री कह सकते हैं बहुत सिंपल भाषा में इनको हम लोग। प्लेट बाउंड्री बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट प्लेट बाउंड्री होती है हमारी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम बोलते हैं अपसरण बाउंड्री, बोलते हैं हम इसको हिंदी में। इसका मतलब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या अवे जाती है, तो इससे क्या होता है, अंदर से मैग्मा निकलता है और सॉलिडिफाई होके न्यू स्ट्रक्चर बनाता है हमारे अर्थ पर। इसलिए हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम लोग कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। यानी हम डाइवर्जेंट को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। सेकेंड बाउंड्री जो हमारी होगी वो होगी कन्वर्जेंट। इसे हिंदी में बोलेंगे हम लोग अभिसरण सीमा। अब यहां पर क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आकर टकराती हैं। अब टकराएंगी तो डिस्ट्रॉय होगा, और जहां पर डिस्ट्रॉय होगा उन्हें बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री यानी विनाश हो रहा है, जहां पे टकराएंगे वहां पे डेफिनेटली डिस्ट्रॉय होगा। तीसरी हमारी बाउंड्री होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म या इन्हें हम लोग संरक्षी सीमा बोलते हैं, जहां पर प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करती हैं, उन्हें बोलते हैं आप लोग ट्रांसफॉर्म। इसका अभी तक दुनिया में एक ही एग्जाम्पल था, ये था आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये सैन एंड्रियास फॉल्ट था कहां पर, ये यूएसए में है आपका, यूएसए में पड़ेगा कैलिफोर्निया के पास। ठीक है, यूएसए, ठीक है, वहां पर है।
अब हम एक एक प्लेट बाउंड्री को अलग अलग डायमेंशन से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, प्लेट क्या होती है, प्लेट में मूवमेंट कैसे होती है, प्लेट टाइप कैसे होते हैं, अब उनके मार्जिन या बाउंड्री को हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब आते हम पहली को लेंगे। पहली हमारी बाउंड्री है कौन सी, डायवर्जेंट। ठीक है, डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। देखो इसमें भी तीन टाइप के मूवमेंट होते हैं, बहुत ध्यान से। अब इसमें तीन टाइप के मूवमेंट कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला होगा इसमें कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट या ओशन ओशन कर सकते हैं हम लोग, ओशनिक ओशनिक। अब देखो जहां पर ओशनिक ओशनिक प्लेट टकराएंगी, ठीक है, प्लेट बाउंड्री। अब यहां पर क्या होगा, जब दोनों प्लेट ओशनिक होंगी, ठीक है, जब दोनों प्लेट ओशनिक होंगी तो यहां पर क्या होगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे के दूर जाएंगी तो अंदर से क्या होगा, मैग्मा निकलेगा। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं आप लोग के लिए, अंदर से मैग्मा निकलेगा और हमारे ओशन के अंदर अलग अलग फ्लोर बनेंगे जिसे हम बोलते हैं मिड ओशनिक रीच, मिड ओशनिक रीच। तो जैसे ये प्लेट टकराई तो इस ओशनिक पार्टवे से हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की डेंसिटी अधिक होगी। इसके सबडक्ट होने से जब ये अंदर गई बेनी ऑफ जोन में और वहां से मैग्मा का एरप्शन हुआ तो हमारी क्या बना, ट्रांस हिमालयन माउंटेन पीक बना। इसीलिए ट्रांस हिमालयन माउंटेन पीक में आपको वॉल्केनिक प्रोसेस के एविडेंस मिलते हैं, लेकिन वो वॉल्केनिक प्रोसेस इतने एक्टिव नहीं थे। क्यों, लैक ऑफ मैग्मा, मैग्मा यहां पर बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए ये प्लेट इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी। इसलिए हमारे हिमालय के अंदर वॉल्केनो के एग्जाम्पल पाए जाते हैं। इसको बहुत हम सिंपल एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, आप देखोगे लद्दाख की पूगा वैली
और हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, यहाँ पर आपको हॉट वाटर स्प्रिंग मिलते हैं। कभी आपने इमेज किया कि जहां पर ऑलरेडी टेम्परेचर 0 के अराउंड रहता है वहां पे हॉट वाटर स्प्रिंग कहां से ओरिजिनेट हुए? दैट मीन्स वो एविडेंस है कि पास्ट ऑफ एंशिएंट टाइम में वहां पे कभी वॉल्केनिक प्रोसेस रही होगी जो अब न्यूट्रलाइज हो चुकी है। वो हमारे एग्जाम्पल है। उससे बना जब सेकेंड सबडक्शन हुआ तब उसमें हमारी इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो अपर पार्ट था वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का था, यानी ओशनिक पार्ट टाइप का था। और इस ओशनिक प्लेट के सबडक्ट होने से, सॉरी, इस ओशनिक प्लेट के फोल्ड पड़ने से, कंप्रेशन पड़ने से जो हमारा ग्रेटर हिमालय बना। और ग्रेटर हिमालय में आप जब ऊंचाई पे जाते हो 8000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी दैट मीन्स 8 किलोमीटर के आसपास, तो वहां पर मरीन एनिमल के एविडेंस या फॉसिल पाए जाते हैं। तो सडनली वैज्ञानिक शॉक्ड हो गए कि इतनी ऊंचाई पे मरीन एनिमल के फॉसिल कैसे पाए जा रहे हैं। तब पता लगा कि हमारी इंडियन प्लेट का जो अगला पार्ट था वो ओशनिक था, उसके कंप्रेशन से जो ग्रेटर हिमालय बना वहां पर मरीन एनिमल के फॉसिल पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड फेज में क्या हुआ, ना तो हमारा मैग्मा वाला पार्ट बता यानी जियोसिंक्लाइन का, ना हमारा ओशनिक, और इसलिए हमारा लेसर हिमालय और शिवालिक में इस टाइप के ना तो वॉल्केनिक एरप्शन के एविडेंस पाए जाते हैं, ना ही उसमें मरीन फॉसिल के। इस तरह हमारा हिमालय बना। ये हमारी होगी तीनों बाउंड्री। अब आते हम लास्ट में, इसमें हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बहुत सिंपल है, जनरली लोग इससे पढ़ते नहीं है, ना पढ़ाते क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री बनती ही नहीं। इसमें सिंपल, जब दो प्लेटें होती हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, फ्रिक्शन करती हैं, तो ये प्लेट क्या होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है एक दूसरे से फ्रिक्शन करती हुई। ठीक है, तो मैं एक बार बस 2 मिनट के लिए आपको रिकैप कर देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट टर्म्स किसने दिया, टूजो विल्सन ने। प्लेट होती क्या है, जो हमारा कंप्लीट क्रस्ट और अपर मेंटल है उसको मिला के बनती लिथोस्फीयर, इसी लिथोस्फीयर को हम प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही है, इसे बोलते हैं एस्टेनोस्फीयर। और इस जो प्लेट का मूवमेंट होता है इसी को बोलते हैं टेक्टोनिक। और इस पूरे थ्योरी को एलोबरेट किया था डब्ल्यू जे मॉर्गन। ठीक है, प्लेट बेसिकली टू टाइप की होती है, कॉन्टिनेंट और ओशनिक। कॉन्टिनेंटल प्लेट थिक होती है, मोटी, बट उसकी डेंसिटी लो होती है, इसका एग्जांपल है यूरेशियन प्लेट। और ओशनिक प्लेट थिन होती है, पतली, लेकिन इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसका एग्जांपल है पैसिफिक। अब माइनर मेजर प्लेट देखेंगे तो 7 मेजर प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन। ठीक है, अंटार्कटिकन। माइनर प्लेट में जुआन डी फूका, नजका, कोकोस, स्कोटिया, बिस्मार्क और कैरोलाइन। ठीक है, ये प्लेट हो गया। इन प्लेट की मैंने लोकेशन बता दी है, किस जगह क्या है और किन से क्या बना है, इसको आप री वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्लेट बाउंड्री होगी हमारी। डाइवर्जेंट, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तब इसमें मैग्मा बाहर निकलता है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं क्योंकि न्यू प्लेट बाउंड्री फॉर्म्ड होती है। दूसरी होती है डाइवर्जेंट, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आकर कोलाइड हो जाती हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। थर्ड होता है ट्रांसफॉर्म, जहां प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करती हैं तो यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसका एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट, कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, अब हम एक एक प्लेट को अलग अलग समझते हैं। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में पहला होगा ओशनिक ओशनिक, जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जाएंगी तो इसमें मिड ओशनिक रिज बनेगा। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है ओशन के अंदर। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में क्या होगा डाइवर्जन में, यहां पर कॉन्टिनेंट पर प्लेटें एक दूसरे से ब्रेक होंगी जिससे रिफ्ट वैली बनेंगी, डिप्रेशन बनेंगे। कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट डाइवर्जन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कन्वर्जेंट में क्या होता है, जब प्लेटें कॉन्टिनेंट ओशनिक होती है तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगी जिससे लावा निकलने से हमारा वॉल्केनिक पीक बनेगा
और कंप्रेशन से बनेंगे फोल्ड माउंटेन। इसके बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में एंडीज रॉकीज। ठीक है, ओशनिक ओशनिक प्लेट जब कन्वर्जेंट करेंगी तो इसमें क्या होगा, जो प्लेट लार्जर होगी और जो प्लेट इसमें ओल्डर होगी वो सबडक्ट होगी। इसमें क्या होगा, जो मैग्मा निकलेगा उससे सी माउंट बनेंगे, आइलैंड आर्क बनेंगे। और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में हिमालयन का फॉर्मेशन होगा यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के द्वारा। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बताई दी जब प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल चलती है। तो बच्चों ये थी प्लेट टेक्टोनिक की क्लास। होपफुली ये क्लास आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। और ये वीडियो इतनी मैक्सिमम शेयर कीजिए, जो भी ऐसी क्लास के नीडी स्टूडेंट एस्पिरेंट है उन तक ये वीडियो पढ़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।